एक सेठ था, उसकी एक लड़की थी, बहुत प्यार करता था। कौन होगा जो अपने बच्चों को प्यार नहीं करेगा। बच्ची की जुबान पर कोई डिमांड आ नहीं पाती थी, सेठ उसे पूरी कर देता था। घमंडी हो गई लड़की, रूखा स्वभाव हो गया, बात बात पर झुंझलाना, सामान फेंकना, और थोड़ी सी जिद पूरी ना हो तो हाथ पैर पटकना, ये उसका नेचर बन गया। चल गया पीहर में, कोई बात नहीं। एक दिन उसकी शादी हो गई, ससुराल चली गई। 8 दिन भी नहीं बीते कि फोन आया पिता के मोबाइल पर, पिताजी जैसे भी हो वैसे वापस चले आइए, मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकती हूं। पिता को जो डर था वही हो गया। उसने कहा मेरी बेटी का स्वभाव खराब हो गया है, इस ससुराल को स्वर्ग नहीं बना पाएगी। एक लड़की के पिता को बहुत समझदार होना चाहिए, लड़की की भावनाओं में बहकर के उसके घर में भेद की नीति नहीं डालना चाहिए। एक लड़की के पिता को कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो 2 आंसू में यदि कोई पिता और मां बह जाते हैं, उस लड़की का घर बर्बाद हो जाया करता है। और जो बेटी अपने ससुराल के दुख पीहर में बताती है, उस घर को मिटने में ज्यादा देर नहीं लगा करता है। ध्यान रखिए, ससुराल जैसी भी है वही अपनी ससुराल है, सोचना है। फोन आ गया, पिताजी इसी वक्त मुझे लेने आइए, मैं यहां एक पल भी नहीं रह सकती हूं। पिता ने कहा ठीक है। लड़की का पिता था, क्या करे, ममता नहीं मानती है, प्रेम नहीं मानता। चला गया गाड़ी में बैठ करके ससुराल। किसी ने देखा ही नहीं उसकी तरफ, ना समधी जी ने स्वागत किया, ना समधन जी ने कहा कि आइए बैठिए। उसने कहा बड़ा अजीब परिवार है। कमर साथ देख करके मुंह फेर दिया, सीधा उतरा गाड़ी से, बेटी के कमरे में गया। ध्यान रखना, एक बेटी का व्यवहार गलत हो जाए तो तुम्हारा ही नहीं, माता पिता का भी अपमान उस घर में होना प्रारंभ हो जाया करता है। नहीं तो पहली बार समधी जी आए थे, इतनी आओ भगत होना थी, इतना स्वागत होना था, कोई बोलने को तैयार नहीं हुआ। अंदर गया, बेटी लिपट गई, पिताजी इसी वक्त मुझे इस नरक से लेकर के चलिए। बात क्या हुई, कुछ मत पूछो, कहां पटक दिया तुमने मुझे इस नरक में? अरे कुछ तो सोच लेते एक बार। कोई मुझसे बात नहीं करता, कोई मुझसे प्रेम से नहीं बोलता है, जो देखो वो मुझसे कट के रहता है, मुझसे दूर बैठता है। पिता ने कहा ऐसा क्या है? बोले चलो पियर चलो, वही बताऊंगी मैं। तो बोले बेटा थोड़ा तेरे सासू से पूछ लूं, ससुर से तुझे ले जाना है। अरे क्या पूछ रहा हूं मूर्खों से? अरे 8 दिन हुए नहीं, मूर्ख। बोले जाके पूछता हूं। जैसे ही गए, समधिन के पास, बहन जी मेरी बेटी पीहर जाना चाहती है, ले जाऊं? भाई साहब कल के ले जाने वाले इसी वक्त ले जाओ। और ये बेटी दी है तुमने हमको, हमारे घर को इसने नरक बना दिया है, जिसे देखो उसे जवाब देती है, 8 बजे के पहले सो के नहीं उठती है। बेटी तो पैदा कर ली लेकिन जीवन जीना नहीं सिखाया इसे। पहले मालूम होता तुम इस लड़की से अपने लड़के की शादी कभी ना करते। बाप का माथा झुक गया, क्या बोलता एक लाचार बाप, नजरें झुका ली। बोली अम्मा जी कुछ दिन बाद सब सही हो जाएगा, मैं इसको वापस भेज दूंगा। बोले खबरदार, आज के बाद तुम्हारी लड़की इस घर में नहीं आना चाहिए। कुछ ना बोला लड़की का बाप। बेटियों ऐसी जिंदगी मत जीना कि तुम्हारे बाप का कोई इस तरह से तुम्हारी ससुराल में अपमान करे। ध्यान रखिए, ऐसा जीवन जियो कि जब वो खाने को बैठे तो 10 प्रकार के आइटम डाइनिंग टेबल में लगा दिए जाएं, उनका स्वागत और सम्मान होना चाहिए। आपके व्यवहार से पिता का अपमान हो रहा है इस घर में। उसने बेटी की पेटी उठाई, चला गाड़ी में बैठ करके
रास्ते में पूछा, बेटा अब बता तू मुझे ससुराल कैसी है? बोले देख के नहीं आए कैसी है? नरक, बिल्कुल नरक। बोले चलो भाई ससुराल नरक है। बोले बेटा एक बात बता, तेरा ससुर कैसा है? बोले राक्षस, बात करने की तमीज नहीं बुढ़े को। अरे बोले सास कैसी है? बोले डायन। डायन भी एक घर छोड़ती है, वो सास मुझे नहीं छोड़ती है। बोले ननद कैसी है? नंबर 1 की चुगलखोर, यहां वहां चुगली करती रहती है, चुगलखोटी कहीं की। तो बोले देवर कैसा है? आवारा, नंबर 1 का, यहां वहां घूमते रहता है, जिंदगी जीना नहीं आती उस मूर्ख को। बोले जेठ कैसे हैं? नंबर 1 का धूर्त, उस जैसा मूर्ख आदमी नहीं होगा दुनिया में। तो बोले पति कैसा है? बोले साक्षात यमराज। और बोले पड़ोसी कैसे हैं? LLB, लुच्चे लफंगे बदमाश। अरे लड़की के पिता ने सोचा सास खराब, ससुर खराब, जेठ खराब, ननद खराब, देवर खराब, पड़ोसी भी खराब। समझदार बाप था, समझ गया ये लड़की खराब। समझ में आया, समझ गया कोई खराब नहीं, ये खराब है। उसने कहा बेटी चल, तेरा बाप जिंदा है ना, तू फिक्र मत कर, चल आराम से पीहर में रहना। बोले चलो पिताजी, अब कभी इस ससुराल की तरफ मुंह भी नहीं कर। अरे मुंह करना तो छोड़ो, रात को सोऊंगी तो पैर भी नहीं करूंगी इस दिशा में, इतनी बुरी मेरी ससुराल है। बोले चल बेटा आराम से रहना। महीने भर रही, 2 महीने रही। अब लड़की बेबाप के घर में रहेगी तो बाप को परेशानी हो या नहीं हो। तेल जले तेली का, दिल जले मसालची का। पड़ोसियों के पेट में दर्द होने लगा। मंदिर जाती, क्यों लेने नहीं आए? धत तेरे की। उसने कहा मेरे पीछे पड़ गई, तेरे बाप के घर में रहती हूं क्या मैं? सहेली मिले, क्यों जिया जी कुछ हो गया क्या लफड़ा? अरे उसने कहा ये तो बड़ा मुश्किल हो गया समाज में जीना। शादी में जाए, पार्टी में जाए, लोग पूछे तू ससुराल कब जाएगी? 2 महीने हो गए तू जाती नहीं है। अरे उसने कहा ये तो जीना हराम हो गया। और ध्यान रखना, जो भाभियां कभी हाथ पे पानी दिया करती हैं, पीहर में रहने लगो तो भाभियां भी पानी देना बंद कर दिया करती है। उनके व्यवहार बदल जाते हैं, उनकी सोच बदल जाती है। पहले तो भाभी कहती थी जीजी आओ भोजन करो, पानी पियो, अब कहती है जीजी हम मंदिर से आए उससे पहले सब्जी काट के रख लेना, पानी भर के रख लेना। उसने कहा ये क्या कर लिया, मेरा तो जीना मुश्किल हो गया। भाभियों के व्यवहार बदल गए, भाई के व्यवहार बदल गए, भतीजे ढंग से बात नहीं करते, भतीजों से कुछ बोल दे, बुआ आप शांत रहिए, बीच बीच में क्या बोलती हो। उसने कहा लो आकाश से गिरे। लड़कियों की यही दशा होती है, पीहर में रहने से सम्मान खत्म हो जाया करता है। दोस्त भाभियों को मत दो। जिस दिन उन्हें एहसास हो जाए कि ये बेटी इसी छाती पर रहेगी तो वो भी तो किसी की बेटी है ना। ध्यान रखिए, मैं भाभियों को गलत नहीं मानता हूं, और भाभियों को ऐसी करना चाहिए तब ननद ससुराल में जाएगी। ध्यान रखिए, विचार करिए। जिस घर में पीहर में बेटी हो उस घर को बिखरने में ज्यादा देर नहीं लगती है। बाप और माँ बाप की जिंदगी खराब होती है, वो करे क्या? बेटी की तरफ बोले तो महाभारत, और बहू की तरफ बोले तो इस समाज की जो व्यवस्थाएं हैं, जो हमारे बुजुर्गों ने परंपराएं बना रखी है, हमें उनका निर्वहन करना चाहिए। बहुत सोच समझ के व्यवस्थाएं बुजुर्गों ने बनाई है। एक दिन उदास सी बैठी खिड़की पर झरोखे पर, पिता का दिल था जाकर के उसके सिर पे हाथ रखा। बेटी बड़ी उदास हो, क्या बात? बोली पिताजी मैं क्या करूं, मंदिर जाओ तो समाज टोकती, घर में रहो तो इनके व्यवहार बदल गए हैं, मैं करूं क्या? ससुराल जाओ तो वह नरक जैसी ससुराल है।
मैं क्या करूं? तो बोले तू चिंता मत कर, पुलक सागर आए हैं, अजमेर में चतुर्मास कर रहे हैं। तो बोले आप क्या कह रहे हैं, मैं माता जी बन जाऊं? बोले नहीं, माता जी बनना नहीं, क्योंकि वो बनाते भी नहीं है, हमारे यहाँ सब पिताजी हैं, माता जी का लफड़े ही नहीं है। 2 दादाजी हैं, 2 दादाजी, 2 बच्चे जी, 1 पिताजी। अब इससे अच्छा परिवार कहां होगा दुनिया में? बोले उनसे कुछ पूछ, अरे बोले वो क्या बताएंगे, वो क्या जाने कि ससुराल क्या और पियर क्या, वो तो खुद कुंवारे घूम रहे हैं। बोले चिंता मत कर, वो सब जानते, तू चिंता मत कर। दूसरे दिन गया, बोले बेटी महाराज ने एक मंत्र दिया है मुझे। मंत्र दिया? पुलक सागर भी कोई मंत्र तंत्र करते हैं क्या? बोले नहीं, मैं तो नहीं करता हूं। तो फिर कैसे दे दिया? अब दे दिया तो दे दिया, आ गया मूड, दे दिया। तो बोले क्या दिया? बोले तू 6 महीने तपस्या कर ले। तपस्या? मैं? जाओ महाराज से कहना मुझे माताजी नहीं बनना है। बोले नहीं बेटा, वो वाली तपस्या नहीं, गृहस्थी भी एक तपस्या होती है, परिवार भी एक तपस्या से कम। बोले एक बात बता बेटी, महाराज ने ये कहा है यदि 6 महीने में तुझे उस घर की चाबी मिल जाए, तू उस घर की मालकिन बन जाए और तेरे इशारे पे पूरी ससुराल नाचने लगे, तो बोल तू ससुराल जाना पसंद करेगी? अरे बोले बाबा, मेरा दुख काय का यही तो है कि कब चाबी मिले, कब मालकिन बन जाऊं और पूरा घर मेरे इशारों पे चलने लगे। बोले बेटा हो जाएगा, महाराज ने गारंटी ली है, 6 महीने में तुझे हुकूमत मिल जाएगी ससुराल की। पक्का? बोले हाँ। तो बोल तुझे छोड़ाऊं ससुराल अभी? अरे बोले जाएगी नहीं तो फिर मिलेगी कैसे? बेटा 6 महीने कौन सा मंत्र जपना है? बोले नहीं, मंत्र तो मैं जपूंगा। महाराज ने कहा मंत्र बाप जपे, तपस्या लड़की करे। तो बोले ऐसा कैसे? बोले वो ऐसा ही है, कोई मांत्रिक तांत्रिक तो हूं नहीं मैं, मेरे तो उल्टे सीधे मंत्र है। बोले ऐसे ही करना पड़ेगा। तो बोले मुझे क्या तपस्या करना है? बोले 6 महीने बेटा किसी को जवाब मत देना, चुप रहना, जो जो बोले तू सुन लेना बेटा, बाकी यहां मैं माला फेरूंगा और तूने एक दिन भी जवाब दिया तो मेरी माला खंडित हो जाएगी। ध्यान रखना, मैं लाखों मंत्र का जाप करूंगा और तेरे को गुस्सा आए तो सोचना मेरा पिता वहां बैठ करके माला जप रहा है। बोले हो जाएगा? बोले हाँ। 6 महीने कंट्रोल करेगी? बोले कर लूंगी। गया पिता लेकर के, जैसे छोड़ा ससुराल में, सास ने देखा आ गई कलमुही, मुंह बिचका के चली गई, जिठानी चली गई। देवर ने कहा फिर आ गया ये तूफान, बड़ी शान से गई थी, 1000 ताने मारे। उसने कहा रुक जा 6 महीने, उसके बाद फाइलें निपटाऊंगी तुम्हारी। बाप ने पीठ पे हाथ रखा, बेटा धैर्य धैर्य शांति रख, तपस्या खंडित हो जाएगी। बाप छोड़ करके चला गया। सुबह उठी 6 बजे, रसोई में बर्तन की आवाज आई। सास ने कहा शायद बिल्ली है। क्या हुआ, कौन है रसोई में? उसने देखा बहू रसोई में, 8 बजे सो के उठने वाली, 6 बजे रसोई में। उसने कहा बहू तू यहां क्या कर रही? बोले अम्मा जी आपकी सेवा में, आज से इस घर का नाश्ता मैं बनाऊंगी, चाय मैं बनाऊंगी। अरे सास ने कहा ये वही वाली है या चेंज हो गई है? गई, सुबह से सास के पैर पड़े, ससुर के पैर पड़े। बहुओं से निवेदन है रोज सुबह उठ के सास के पैर पढ़ लिया करो, भगवान के महाराज के पढ़ो या नहीं पढ़ो, भगवान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ये बिगाड़ लेगी। ध्यान रखना, कह देना अम्मा जी सुखी रहने का आशीर्वाद दे दो, और अम्मा ने सुखी रहने का आशीर्वाद दे दिया। और बाद में गुस्सा हुई तो कहना देखो अपना आशीर्वाद खुद मत जुटलाओ, सुबह ही सुबह कहा था बेटी सुखी रहे, आशीर्वाद ले लिया करो अपने बुजुर्गों का अपने घर में। सुबह उठ करके खाना बनाने लगी, कपड़े धोने लगी। ससुर ने कहा यार ये है कौन? चाय का प्याला ला रही थी,
ठोकर लगी, गिर पड़ा, टूट गया। ससुर ने कहा अंधी है, दिखता नहीं है तुझे, प्याला तोड़ के रख दिया। मन ही मन कहा यदि नियम नहीं होता ना तो तेरा सर फोड़ के रख देते। बुढ़े बस 6 महीने की बात है, कंट्रोल किया, ब्रेक लगाया। सॉरी पिताजी, कल से देख के चले। ससुर ने कहा सॉरी, एक कहो और 4 सुनाए, इसको वो क्या कहा। देवर को खाना परोसने लगी, ननद को साथ रहने लगी, कपड़े धोने लगी, सबके साथ प्यार से बात, और मन में यही रखती बस 4 महीने बचे हैं। 2 महीने तो उसने सहन कर लिया। मेरा बाप बैठा है, नहीं तो ये बाप तुझे तो वो ठिकाने लगाऊंगी मैं। बस मैं भी किसी से कम नहीं, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो अजमेर वाली रानी थी। झांसी वाली कब तक आएगी भाई। बोले बस 3 महीने से। उसने कहा, सासू ने कहा बेटा तू वही वाली बहू है। बोली बुढ़िया रुक जा, तुझे वो वाली भी दिखाऊंगी, घेर रख थोड़ा। बस 2-3 महीने की बात है। एक दिन सासू ने कहा बेटा तू कितना काम करती है घर का, पूरा घर संभाल लिया तूने, नाश्ता समय पे बनाती है, भोजन समय पे बनाती है, सबसे हंस के बोलती है, अब किसी को जवाब भी नहीं देती है। ले तू क्या जाने बुढ़िया मैं क्या कर रही हूं। बुढ़िया ये जहर की पुड़िया है, ध्यान रखना। बुढ़िया ने कहा एक काम कर बेटा, आज से घर की चाबी तुझे देती हूं। अरे उसने कहा पारे पुलक सागर महाराज 6 महीने से पहले ही राजपाट मिल गया। बोले ये ले बेटा, ये घर का जितना जेवर है तू संभाल के रख। आज से कपड़े वाली का हिसाब भी तू करना, दूध वाली का हिसाब भी तू करेगी, नौकरानी को तनख्वाह भी तू देगी। और सास ने कहा अपने बच्चों से कि जो भी कमा कर लाओ मेरी रानी बहू के हाथ में पूरी कमाई रख दिया करो। आज से सारे घर का खर्च वही चलाएगी। मुझे विश्वास हो गया कि मेरे मरने के बाद ये बहू मेरे घर को अच्छे से जीवित रख सकती है। पूरे अधिकार उसे प्राप्त हो गए। ससुर दुकान से लौटता कुछ ना कुछ लेके जरूर आता। अरे ससुरो खाली हाथ घर मत लौटा करो। चले आते दुकान से हाथ हिलाते हुए मथुरा के पेड़े ले आया करो। क्यों? क्योंकि कुछ भी लेकर आओगे तो बहू इंतजार करेगी। वो खाले निठल्ले आओगे तो कहेगी आ गया बुढ़ा फिर खोपड़ी खाने के लिए। ध्यान रखना यार, छोटी छोटी बातें बहुत छोटी हैं, बातें बहुत बड़ी है। सासू हरिद्वार जाए, सम्मेद शिखर जाए, सासू घूमने को जाए, एक बात याद रखना, जब भी घूमने को कोई सास जाती है लौट कर आए तो कुछ लाए या ना लाए, बहू को कुछ ना कुछ लेकर के जरूर आना चाहिए, ताकि बहू को सामान की कमी नहीं है। ये सामान क्या होता है? ये एहसास दिलाता है कि वहां रहकर भी अम्मा जी मेरा ख्याल रखती रही। कभी तो सासू बहू को बोले कि मेरी बहू तेरे जैसी बहू पाकर आज मेरा जीवन धन्यता को प्राप्त हो गया। कोई नहीं बोलती हैं। पड़ोसिन की बहू की तारीफ करेंगी और अपनी बहू के सीने में अंगार जलाएंगी। ध्यान रखिए, प्यार प्रकट करेंगे। जब भी लौटे ससुर कुछ ना कुछ बहू को लेके। मैं कहता हूं 10 रुपए की चीज लाना, बहू बड़ी खुश होगी कि मेरे पिताजी मेरे लिए कुछ लेकर। तुम जाओ बाहर घूमने, एक साड़ी ले आना, बहू कीमत नहीं देखेगी, वो ये देखेगी कि मेरी सासू मेरे लिए कुछ लेकर जरूर आए। लेकिन तुम ऐसी हो, पेटी के लिए पेटी भरती हो और बहू का ख्याल ही नहीं रखती हो। बातें बहुत छोटी हैं, ये छोटी छोटी बातें घरों में नरक बनाती हैं। पीहर से बेटी आ जाती है, आप आवाज लगाती हो बहू चाय बना। बेटी चाय बनाने लगे, अम्मा कहती तू काहे को बना रही, बैठ ना, अभी तो आई है ससुराल से, आराम कर। अब बताओ, 1 कप चाय बनाने में बेटी के हाथ घिस जाते क्या है? बेटी दुबली हो जाती क्या? कष्ट मिल जाता क्या? नहीं, तू बैठ, भाभी है
अब एक कप चाय ने भाभी के सीने में आग लगा दी। ध्यान रखना मेरी माताओं, यदि बेटी काम कर लेगी तो घिस नहीं जाएगी, और बेटी को रोक के बहू से काम कराओगी तो ध्यान रखना बेटी तो चली जाएगी, उसके बाद बहू तुम्हारी खबर लेगी। ध्यान रखिए, क्या फर्क पड़ता है? क्यों ये बहू बेटी में भेद करते हो? क्यों ये बातें हमारे घरों में होती हैं? दिलों की दूरियां को बढ़ा दिया जाता है। मानिए, क्या फर्क पड़ता है? काम कर लिया थोड़ा सा, हाँ उस समय बहू बहुत खुश होती कि बेटा बहू के हाथ का तो रोज खा रही हूं, आज तू रोटी बना के खिला, भाभी को भी खिला और मुझे भी खिला, देख तेरे हाथ के भोजन में वो। लेकिन तुम कहती बेटी बैठ, ये बहू रानी है नहीं नौकरानी है जैसे। भेद की रेखाएं खत्म करिए। बातें बहुत छोटी है, बातें बहुत बड़ी है। पूरे घर का प्यार मिलने लगा। रक्षाबंधन आया, भाई लेने आया। भाई ने कहा जीजी चलो। बोले सही बताऊं भाई, अब ये घर मुझे अच्छा लगने लगा है। तो बोले चल वे बहन राखी पे नहीं चलेगी क्या? बोले मम्मी से पूछ लो। पहली बार कह रही थी, इस बुढ़िया से क्यों पूछना? माँ से जाके पूछा, माँ जी अपनी बहन को ले जाऊं? माँ ने कहा बेटा जल्दी वापस लौटाना, इसके बिना घर सूना सूना हो जाएगा। दिन भर चिड़िया सी चहकती है, सबको हाथों पे लेती है। बेटा कैसी बहन है तेरी, पूरे घर को खुशियों से भर दिया है इसने हमारे, जल्दी वापस करना। बहू के सिर पे हाथ रखा, बेटा फोन करती रहना, जल्दी लौटना, राखी होते घर वापस आ जाना। घर गई, आंखें नम है, पिता से जाके लिपट गई। पिता ने कहा बोल बेटा ससुराल कैसी है? बोले एकदम स्वर्ग है पिताजी। बोले स्वर्ग? वो तो नरक थी ना। नहीं पिताजी, आज समझ में आया कि आपने जिस घर में मेरी शादी की है, आपसे अच्छा पिता दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता। दो घर जुड़ते हैं, ध्यान रखना। बेटी वो राक्षस ससुर कैसा है तेरा? प्लीज पापा उनको राक्षस मत बोलिए, आपसे भी ज्यादा प्यार करते हैं। शाम को मथुरा के पेड़े लेकर आते हैं। तुम क्या लेकर आए मेरे लिए? बाप की छाती फूल गई। बोले वो डायन सास। अरे उसने कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी पापा, बहू बहू बेटी 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 करती रहती है। अरे बोले वो चुगलखोर ननद। ऐसा मत बोलो पिताजी, आज वो नहीं होती तो उस घर में मेरा मन नहीं लगता, बिल्कुल सहेलियों की तरह रहा करती है। अरे बोले वो धूर्त जेठ, बोले उसके जैसा समझदार आदमी दुनिया में कोई ना होगा। और बोले वो यमराज तेरा पति। बोले पापा देखो अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। बोले क्यों? बोले भला है बुरा है जैसा भी है, अभी तो बोल दो। मेरा पति मेरा देवता है। और बोले वो LLB। अरे बोले पूरा पड़ोस इतना अच्छा पिताजी, घर जैसे व्यवहार हैं हमारे। और बोले वो आवारा देवर। अरे आवारा नहीं, पूरा लक्ष्मण है मेरा देवर, उसके जैसा देवर। बोले बेटा ये सब क्या हो गया? बोले पिताजी ज्यादा नहीं रहूंगी मैं बस राखी बांध के शाम को चली जाऊंगी। बोले इतना प्यार? बोले पिताजी एक बात बताओ, वो मंत्र कौन सा दिया था महाराज? आपने पूरा जपा है ना, ये देखो चाबी। अरे पिता ने कहा बेटा तू जानती है कि वो महाराज कोई मंत्र तंत्र नहीं देते हैं। मेरे पास मंत्र नहीं है अजमेर वालों, मेरे पास मन की साधना है। ध्यान रखिए, मंत्रों की साधना से जिंदगी नहीं बदलती, मन बदल लो तो जीवन अपने आप बदल जाएगा।